सो आज का जो अपन का टॉपिक का डिस्कशन है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी सीरियस। और ये सिर्फ सीरियस जेई एस्पिरेंट्स के लिए है। मतलब अगर आप सीरियस नहीं है अपनी प्रिपरेशन के लिए और जो मैं चीज़ आपको बताने वाला हूँ आप उसको रिगरसली फॉलो नहीं कर सकते तो आप किसी भी हालत में अपने जेई मेंस के मैथ्स को स्कोर नहीं कर सकते अच्छा। क्योंकि अब आजकल की सिचुएशंस आपको ही पता है कि हर बच्चा सिर्फ मैथ्स एक ही ऐसा सेक्शन है जिसमें स्कोर करने में मतलब थोड़ी सी दिक्कत आती है, स्पेशली मेंस में भी। क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑल द टू द उतना डेप्थ में जाके जितना जेई एडवांस्ड पूछता है उतना एनडीए नहीं पूछ रहा है। बट स्पेशली मैथमेटिक्स एक हमारा ऐसा सेक्शन है जहाँ पर इतनी डेप्थ में जाके या फिर इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी पूछ दे रहा है एनडीए, जो इवन जेई एडवांस्ड भी एक बार को नहीं पूछता है। एक बार को जेई एडवांस्ड के क्वेश्चन ईजी लग रहे हैं और मेंस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में थोड़ी सी झिझक सी होती है कि यार ये क्वेश्चंस थोड़ा लेंदी ना हो, भले ही दिखने में थोड़ा सा इजी सा पीजी सा लग रहा है, बट अगेन व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट एक दो पेज में ही आंसर आ रहे हैं। ऐसा भी हो जा रहा है कई कबार मेंस के क्वेश्चंस में। तो मतलब आप किस तरीके से अपने मेंस के क्वेश्चंस को इंप्रूव कर देते हैं। पहली बात, ये कोई बकवास वीडियो नहीं है। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो जस्ट अ मोटिवेटिंग वीडियो, तो मैं मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ मतलब ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती। जस्ट यू हैव टू थिंक। वैसे भी मैं स्ट्रेटेजी पे वीडियो कम ही बनाता हूँ। मतलब एटलीस्ट मतलब एक भी वीडियोस नहीं होंगी मेरी स्ट्रेटेजी पे, क्योंकि बिलीव नहीं करता मैं स्ट्रेटेजी में। मतलब स्ट्रेटेजी का रोल आपके पास सिर्फ 5% होता है। मतलब ये समझना, अगर कहीं पर स्ट्रेटेजी लग रही है तो 5% स्ट्रेटेजी है और 95% जो अपना काम करता है दैट इज़ माइंडसेट। आपको माइंडसेट अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, मेंस हो या एडवांस्ड हो, उसकी दोनों के मैच के लिए योर माइंडसेट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ एंड दैट थिंग इज़ दिस। यहाँ पर मैंने अपनी स्क्रीन में 3 क्वेश्चन ले रखे हैं। मैं यहाँ पर क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ ये तीनों क्वेश्चन जेईई एडवांस्ड के हैं। ये जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है ये 2024 का ही है, पेपर 1 का। अब ये जो पहला वाला क्वेश्चन है इसमें 2 कंसेप्ट लग रहे हैं। सबसे पहले आपको लिमिट सॉल्व करनी है और लिमिट सॉल्व करने के लिए मेरे पास कौन सा रूल यूज़ हो रहा है, एल लॉपिटल रूल यूज़ हो रहा है, एल लॉपिटल्स रूल। और एल लॉपिटल्स रूल करने के बाद मेरे पास जो इसमें चीज़ यूज़ हो रही है दैट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन में जो पर्टिकुलर सबसे फेमस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है दैट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आप सबने पढ़ा होगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, जिसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हर बच्चे को रटी हुई होती है, बट क्वेश्चन देखने से, इसके ऑप्शंस देखने से, जिस तरीके से जेईई एडवांस्ड ने इसे फ्रेम कर रखा है, लगता नहीं है कि क्वेश्चन इतना इजी होगा। तो कई बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, क्योंकि अगर कोई डायरेक्टली देखे कि सिर्फ लिमिट का क्वेश्चन है तो सिर्फ लिमिट के कंसेप्ट से तो ये सॉल्व नहीं होने वाला। लिमिट्स में भी आपको एल लॉपिटल के अंदर घुसना पड़ेगा, टी को एज अ वेरिएबल मान के डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक्स को एज अ कॉन्स्टेंट मान के एक्स का डिफरेंशिएशन जीरो करना पड़ेगा। तब जाके कहीं ये हमारे पास क्या लिमिट होगी, ये कहीं ना कहीं हमारे पास क्या हो रही होगी, सॉल्व हो रही होगी। ठीक है, अब इसी के जस्ट नीचे मेरे पास एक और क्वेश्चन है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर मेरे से एक फंक्शन पूछा है एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से लेके एक्स tan इनवर्स एक्स ई रेस टू द पावर टी माइनस कॉस टी अपॉन 1 प्लस टी रेस टू द पावर 2023 dt। अब ये क्वेश्चन ही 2023 का है, इसलिए इसमें 2023 यूज़ हो रहा है। अब ये क्वेश्चन क्यों अलग है, बेसिकली इस क्वेश्चन में भी लिबनीज ही लग रहा है, क्योंकि अपन से इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू पूछी है। अब अगर किसी भी फंक्शन की अपन से मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो सबसे पहले अपन उसको क्या करना की कोशिश करेंगे। अगर किसी भी फंक्शन से अपनी मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है तो सबसे पहले अपन उसको क्या करते हैं कि भैया इसको डिफरेंशिएट करके जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। अब डिफरेंशिएट करने के लिए इंटीग्रेशन के अंदर जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपको लिबनीज रूल लगानी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन जो हो गया आपका डिफरेंशियल कैलकुलस का भी हो गया, थोड़ा बहुत इंटीग्रल कैलकुलस का भी हो गया, थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो 3-4 चीज़ें कहीं ना कहीं हैं एक क्वेश्चन में जेईई एडवांस वाला फिट करके दे रहा है। और इसके बाद भी आपको एकदम तो वैसे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन चमक जाएगा, वरना अगर थोड़ा सा भी हार्ड बनाना चाहता तो आपको थोड़ा वगैरह ग्राफ वगैरह भी इस क्वेश्चन में क्या करने पड़ते, बनाने पड़ते। तो देख रहे हो। और एक और क्वेश्चन ले रखा है मैंने, ये भी 2023 का है। इस क्वेश्चन में अपन के पास एक बेसिक सी डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी है। जैसे ही आप x² by 5 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो आपको भी पता लग जाएगा ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। और कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, स्पेसिफिकली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। बट उसके बाद मेरे पास कहाँ पर आ गया है, मैक्सिमम वैल्यू पर आ गया है। मैक्सिमम वैल्यू पर आ गया है मतलब मेरे पास कहाँ पर आ गया है, ये डिफरेंशियल कैलकुलस में आ गया है। मेरे को थोड़ा बहुत डिफरेंशियल कैलकुलस यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज़ है, ठीक है। तो वैसे ये जो तीनों क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन सिर्फ 2-3 ही कंसेप्ट के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन मेरे पास 2024 का है, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन मेरे पास 2023 का है और ये क्वेश्चन भी मेरे पास 2023 का है। 2023 में क्या हो रहा था, 2023 में डिफरेंशिएशन और लिबनीज वाला क्वेश्चन इसने क्लब करा था। सेम अलग कंसेप्ट है, डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल कैलकुलस को एक साथ क्लब करा है। अब 2024 में क्या करा भैया, इसने लिबनीज और क्या करा, डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लब करके सिर्फ एक ही क्वेश्चन में पूछ डाला। मतलब इसने डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई ऐसा अलग से क्वेश्चन नहीं पूछा होगा, दैट इज
अनदर थिंग, बट इसने दो चीज़ों को क्लब करा और एक क्वेश्चन में उसको क्या डाल दिया, उसी कंसेप्ट को घुमा के 2024 के पेपर में दे दिया। तो यही चालाकी या फिर यही चीज़ हमारे साथ क्या कर रहा है आजकल, जेई मेंस भी खेल रहा है, दो तीन चैप्टर को मिला के या फिर किसी भी तीन चार चैप्टर को कंस्ट्रेंट को उठा के, जैसे यही क्वेश्चन अगर इसमें मैं थोड़ा बहुत भी चेंज कर दूं इसकी लिमिट के साथ, तो आपको यही क्वेश्चन डिट्टो मेंस में देखने को मिल सकता है। और ये इसी क्वेश्चन की बात करूं तो यही क्वेश्चन में भी अगर मैं थोड़ा सा भी इंटरवल में चेंज कर दूं या फिर इसकी लिमिट में थोड़ा बहुत चेंज कर दूं तो यही क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को मिल सकता है। और इसी क्वेश्चन के साथ थोड़ा बहुत भी चेंज करूं लिमिट्स के साथ या फिर y2 इक्वल टू कुछ और दे दूं तो ये क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को मिल सकता है, या फिर डायरेक्टली भी कॉपी आउट हो सकता है, क्योंकि कॉपीराइट तो वैसे भी जे एडवांस लगाने वाला है नहीं। तो मेंस के बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है आपको कि मेंस के क्वेश्चन फ्रेम हो कहाँ से रहे हैं। मेंस के क्वेश्चन और कहीं से फ्रेम नहीं हो रहे हैं, बस जे एडवांस के जो पीवाईक्यूज हैं उन्हीं से डी पीवाईक्यू करके थोड़ा बहुत ड्राइव्ड करके या फिर थोड़ा बहुत कंसेप्ट से इधर उधर होके वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, फ्रेम कर रहा है। ठीक है, और इतने लेंथी क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर रहा है क्योंकि उसको सारे के सारे क्वेश्चन ऑप्शन वाइज सिंगल करेक्ट ऑप्शन देने होते हैं और इंटीजर देने होते हैं, तो मल्टीपल करेक्ट तो उठा नहीं सकता। तो मल्टीपल करेक्ट में भी कई कंसेप्ट इन्वॉल्व होते हैं हर चार क्वेश्चन में। जैसे जे एडवांस के जो मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, उसमें अपने पास चार ऑप्शन होते हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। मान लो इसमें से ए और सी सही है, बी और डी अपने पास गलत है, तो सी और ए में से भी वो अलग अलग क्वेश्चन दो फ्रेम कर सकता है, यहाँ से भी अपने पास दो क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो जब भी आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो मैथमेटिक्स के लिए, स्पेशली 2021 के बाद वालों बच्चों के लिए, तो सिर्फ यही एडवाइजेबल है कि वो जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही फोकस करें। और मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया था जिसमें मैंने कहा था कि 2015 या फिर 2015 से लेके 2024 तक के जेईई एडवांस के पेपर में आप जितना ज़्यादा फोकस आउट रहोगे तो उतना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि 13, 14, 12 जैसे आप नीचे जाते रहोगे मैथमेटिक्स का लेवल जो है वो थोड़ा बहुत घटना शुरू हो जाएगा। उतने टफ क्वेश्चंस पहले फ्रेम नहीं होते थे मैथ्स में, जितने 2015, 2016 के बाद फ्रेम होना शुरू हो गए हैं, और अब तो 2024 आ चुका है। ठीक है, तो बहुत सारा काम है आपके पास, इतने सालों के क्वेश्चन पेपर हैं, इनके DPYQs, इन इस तरीके से आपको कंसेप्ट को तोड़ना है। जैसे इसमें दो कंसेप्ट लग रहे हैं, लिबनीज दो एल ऑर्बिटल लग रहा है और अपने पास लग रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करके देखना है, भले ही आपको ये दोनों कंसेप्ट सबको आते होंगे, जो 12th में पढ़ रहा होगा जिसने डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ी बहुत पढ़ ली होगी उसके दोनों कंसेप्ट आते होंगे। बस अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है वो आपको खुद से एनालाइज करनी पड़ेंगी, थोड़ी सी जो बीच बीच में अजम्पशंस माननी होती है, मैनिपुलेशंस करनी होती है, हर क्वेश्चन में करनी होती है। वो कोई भी चीज़ बच्चे को पहले से पढ़ाया नहीं जाता, इवन रैंकर्स को भी नहीं पढ़ाया जाता कि मैनिपुलेशंस कैसे करनी है, वो हमेशा क्वेश्चन करते करते सीख जाते हैं मैनिपुलेशन। तो जैसे दो कंसेप्ट इन्वॉल्व है, आपका एल ऑर्बिटल कमजोर है तो यू हैव टू प्रैक्टिस एल ऑर्बिटल, डिफरेंशियल इक्वेशन कमजोर लग रहा है सो यू हैव टू प्रैक्टिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम देख रहे हो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ रहा है, यहाँ पर भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ रहा है, तो 23, 22 इन सालों में जो मेन फोकस है उसका वो दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा ज़्यादा फोकस आउट कर सकते हो। वैसे और भी ज़्यादा कुछ होता नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन में पूछने के लिए, क्योंकि बाकी चीज़ें वो पूछता नहीं है, और बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन ही आपसे क्या करता है, हमेशा पूछने की कोशिश करता है। तो ये चीज़ एक होगी आपके पास। अब बारी आती है कि आप कहाँ से इसको सबको प्रिपेयर करोगे। जैसे मैंने आपके पास एक पोस्ट कम्युनिटी चैनल में एक पोस्ट भी डाला था और आप सबने वो देख भी लिया होगा। जैसे मैंने थोड़ा बहुत एक कोशिश करी है एक PDF टाइप की बनाने की, जिसमें हम जो प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस के क्वेश्चंस हैं उनको बेसिकली मैं उसको उसमें PDF में लिख के, PDF के फॉर्मेट में उसका कंसेप्ट लिख के, उसकी थियरी लिख के, उसका फॉर्मूला लिख के, उसका डेरिवेशन लिख के या फिर उसका प्रूफ लिख के, और एक सॉल्व एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए जेईई एडवांस्ड का देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके कारण ये सारे क्वेश्चन, ये सिर्फ एक क्वेश्चन है, ये जो जेईई एडवांस का पैटर्न है ना जिसमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ हुई थी आपकी कि अगर A से लेके B का मेरे पास इंटीग्रेशन पूछा है fx dx का, प्लस फिर मेरे पास इंटीग्रेशन पूछा है FA से लेके FB का, किसका, इसी फंक्शन के इन्वर्स का, f ऑफ इन्वर्स ऑफ x, तो उसका डायरेक्टली रिजल्ट निकल के आता है b इंटू एफ ऑफ बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ ए। तो बेसिकली यहाँ पर तो उसकी थियरी और सिर्फ मैंने फॉर्मूला दे रखा है। ये सब चीज़ें अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ लेना, वरना बस मैंने ये लिख रखा है कि प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस का पेपर है, पेपर का क्वेश्चन है और आगे वाले जेईई मेंस में भी अपीयर हो सकता है। यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला दे रखा है, अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद भी कर लेते हो तो आपको प्रूफ की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और जो नेक्स्ट स्लाइड थी मेरे पास, इसकी नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपके पास बेसिकली इसी का बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में, सबसे ईजीएस्ट लैंग्वेज में इसका क्या दे रखा है, आपको प्रूफ दे रखा है कि अगर कहीं पर प्रूफ की ज़रूरत भी आपको पड़ जाए
तो आपको प्रूफ निकालना आना चाहिए, मतलब वहाँ पर ये नहीं होना चाहिए कि हमारे को प्रूफ नहीं आता। तो वैसे प्रूफ पूछा नहीं आता है, बस बेसिक सा प्रूफ है, आपको एरिया को ऐड ऑन करना है, बस बाकी कुछ नहीं है। और लास्ट जो अपन ने चीज़ कवर करी है दैट इज़ अ सॉल्व एग्जाम्पल। ये सॉल्व एग्जाम्पल वैसे जेई का नहीं है, बट जेई से एक लेवल ऊपर के ही मैंने सॉल्व एग्जाम्पल इस पीडीएफ में ले रखा है। इस पीडीएफ में जो भी सॉल्व एग्जाम्पल है एक बार उसको ट्राई करना। और इसके लास्ट वाला पेज मैंने ले रखा है, उसमें बेसिकली मैंने 2022 का वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या कर रखा है, पुट इन कर रखा है, जो बेसिकली इन स्टेप्स अगर आपने ये 3 पढ़ने पढ़ लिए स्लाइड्स के, या फिर इन 3 फॉर्मुलों को अप्लाई करना सीख लिया, तो वो इन स्टेप इन फ्यू सेकंड्स, मतलब 10 20 30 सेकंड में आपसे इजीली वो क्वेश्चन मतलब चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, आप ओरली उसका आंसर दे सकते हो। तो जेई मेंस के लिए यही चीज़ इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। अगर आपको अच्छा स्कोर लेना है तो बस आपको जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें जितने भी टॉपिक लग रहे हैं सब टॉपिक में तोड़ो। जैसे एक क्वेश्चन में लिमिट्स लग रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन लग रहा है, मैक्सिमम मिनिमम लग रहा है, तो इनको अलग अलग टॉपिक्स में तोड़ो। फिर अगर कोई टॉपिक नहीं आता है तो उन टॉपिक को प्रैक्टिस करो, उन टॉपिक के अच्छे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। क्योंकि जेई एडवांस में क्या होता है, 4 5 कंसेप्ट तो लगते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर, पर वो उसके अंदर इतना डेप्थ में नहीं पूछता है। मेन्स क्या कर रहा है, 2 या 3 मैक्सिमम एक कंसेप्ट को पकड़ रहा है क्वेश्चन के अंदर, और उसी के अंदर डेप्थ में जाके पूछ रहा है। तो जो जेई एडवांस में टॉपिक में आपके सब टॉपिक निकल के आ रहे हैं कोई भी क्वेश्चन में, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, लिमिट्स है, ये 3 4 निकल के आ गए। अब इसके बारे में डेप्थ में भी पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर इसमें आने वाले सालों में मेंस में क्वेश्चन फ्रेम हुआ तो आपसे वो क्वेश्चन बन जाना चाहिए। या फिर आप अगर आपका लिबनीज वीक है तो कोई भी क्वेश्चन पकड़ा आपने, उसमें आपको पता लग गया कि हाँ मेरे को लिबनीज में दिक्कत हो रहा है इस क्वेश्चन में, तो अगर आपको लिबनीज थ्योरम में वीक है, दिक्कत आ रही है, तो उसके क्वेश्चन पकड़ो, उसकी थ्योरी अगर कमजोर लग रही है तो उसकी थ्योरी पढ़ो, फिर जाके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। सोल्यूशन मत देखना एट एनी हाउ, थ्योरी पढ़ने के बाद सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। बस थोड़ी सी तमीज़ से आपको क्या करनी पड़ती है, थ्योरी पढ़नी पड़ती है। जैसे यही 3 मैंने क्वेश्चन के एग्जांपल ली तो आपको पता लग गया होगा जेई एडवांस कितने तरीके से ट्वीक करता है। ये जो लास्ट के 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं बेसिकली दोनों के दोनों ही 2023 के हैं। एक में डिफरेंशियल इक्वेशन अलग पूछा है, एक में लिबनीज अलग पूछा है। अब ऊपर जो 24वां क्वेश्चन पेपर आ रखा है उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन और लिबनीज को कंबाइन करके पूछ रखा है, समझ रहे हो। तो यही जेई एडवांस करता है, 2 3 टॉपिक पकड़ता है, उनको कंबाइन करता है और एक क्वेश्चन में फ्रेम आउट करके दे देता है। यही कॉपी पेस्ट किसने करना शुरू कर दिया, मेंस ने करना शुरू कर दिया है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें चाहिए होंगी, ये पीडीएफ चाहिए होगी, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दिया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। उसमें कुछ भी आपको पे वगैरह कुछ नहीं करना है, बस आपको ज्वाइन करना है। उसमें मैंने ये पीडीएफ अपलोड कर दिया, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, इसके बारे में पढ़ सकते हो। बट ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता नहीं कब किसी भी साल जेई मेंस में फिर जेई एडवांस में भी वन ये अप्लाई हो जाए, आपको नहीं पता, ठीक है। तो मैक्सिमम बच्चे इस टॉपिक को स्किप करते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन मेरे पास आया भी कि इस क्वेश्चन को बता दो भैया, एक प्लीज़ इसमें वीडियो बना दो, क्योंकि ये टॉपिक बहुत सारे बच्चे स्किप करते हैं। पर अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला भी याद रखना है इस टॉपिक का तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। बाकी अपन जो काम कर रहे हैं, मेरा काम चल ही रहा है पीडीएफ वगैरह बनाने का, जितना मेरे से हो सकता है अपने एंड से कर सकता हूँ। वरना आप भी एक एक एडवांस का क्वेश्चन पकड़ो, उसके सब टॉपिक तोड़ो, जो चीज़ आपको नहीं आती उस चीज़ को इन डेप्थली पढ़ो, फिर मेंस के क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना। पहले एडवांस के क्वेश्चन में जाना है, पहले ही मेंस के क्वेश्चन में चले जाओगे तो इट विल बी गिव अ लिटिल बिट ऑफ डाउनवर्ड मोटिवेशन, आपका डीमोटिवेशन ज़्यादा हो जाएगा आपको कि मेंस के क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो सीधे जेई एडवांस में जाके रिजेक्शन फेल करनी चाहिए। मतलब वैसे अलाउ नहीं होता, बट आप सीधे जेई एडवांस के क्वेश्चन कर सकते हो, वो थोड़े से लॉजिकल भी होते हैं। मेंस में कई बार गलतियों भी आ जाती है क्वेश्चन में, पर जेई एडवांस के एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर वहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है फिर जाके मेंस के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है। आपको मेंस का बाद में अटेम्प्ट करना है, पहले जेई एडवांस का पेपर अटेम्प्ट करना है, जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उसके बाद मेंस के सवाल सॉल्व करोगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, जो कि आजकल मेंस घुसा रहा है, बट अगेन दे विल बी डूएबल एट द सेम टाइम, ठीक है। तो आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना, कोई भी पेड नहीं है, बिल्कुल फ्री है। वहाँ पर जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। मेरे से जितना होगा मैं अगेन उतना करने की कोशिश करूँगा। बाकी आप भी जेई एडवांस का एक एक क्वेश्चन उठा के उसको ट्राई करने की कोशिश शुरू कर दो, क्योंकि ज़्यादा समय बचा नहीं है जेई मेंस 2025 या फिर जेई एडवांस 2025 को। तो आज की वीडियो में तय रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी दिक्कत होगी कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू, ओके बाय।